73rd है आज, 73rd ही है ना, 73rd रिपब्लिक डे। और किस तरीके से हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, और चीज़ें अमरीश जी ने बहुत सारी एक्सप्लेन की हैं, और वो हम चीज़ें बचपन से देखते भी आते हैं, किताबों में पढ़ना। कई बार हमारा इंटरेस्ट होता है इस तरीके के सीरियल्स देखना जो एक पैट्रियटिक लेवल पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ से भी हमें नॉलेज प्राप्त हो जाती है। और आज की जो इम्पोर्टेंस है आज के दिन की, वो वास्तव में मतलब मोर देन एनीथिंग है, क्योंकि जिस नियम के अनुसार हमारा देश चलता है, जिस नियम के अनुसार हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर अधिकार मिलते हैं, उसी को हम संविधान बोलते हैं, और उसको लागू किया गया। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई थिंक। 73वां है और हम इसे सक्सेसफुली मनाते भी हैं, और बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, जो भी मुझे सुन रहा है यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, और सभी भारत के अंदर जो भी लोग हैं, भारत के बाहर भारतीय बहुत सारे रहते हैं, वो भी इसे तरह तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और ये एकता का प्रतीक है, क्योंकि 26 को हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ एक ही मान्यता के लिए। उसमें ना धर्म कुछ काम करता, ना जाति कुछ काम करती है, हालांकि तोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है। बट 26 ये कुछ ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स हमारे, जहाँ पर हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना कास्ट, ना आपका रिलीजियन, ना ऊंच नीच की भावना, ना अमीरी, ना गरीबी। तो हम सभी बिना भेदभाव के एक लक्ष्य के साथ इकट्ठा होते हैं, और ये सबसे बड़ा बल देता है, हमें सबसे बड़ी ताकत देता है। बच्चों ने यहाँ पर आज कई बच्चों ने बताने की कोशिश की, विशाल ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और कुछ बच्चे कर नहीं पाए। ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ से, हम ठहराव को अगर मान्यता दें अपनी लाइफ में, ठहराव मतलब आप अपनी प्राकृतिक स्पीड से चलें। इफ़ समवन टेल्स यू कि यार तुम्हारी जो स्पीड थी ना इंग्लिश बोलने की, वो बड़ी फास्ट नहीं थी, ये जो चीज़ है ये आपको अलाउ नहीं करती कि आप ठहराव के साथ बोलें, क्योंकि आपका पूरा पूरा फोकस कहाँ पे चला गया? जो आउटसाइड नॉइज़ है, जो बाह्य टकराव है ना, बाह्य जो आपके रुकावटें हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे दो बच्चे परीक्षित और आर्यन यहाँ पर आए, और जो मैंने फील किया, जैसे समर, ये जो फील किया है वो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और ये सिर्फ फील ये किया है, एवरीथिंग वॉज इन द माइंड। लेकिन वो उसे बाहर आने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी था। और आपका जो, जैसे मैंने कहा, आउटसाइड नॉइज़, जो डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमारी लाइफ में पूरा दिन इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं, इतनी सारी चीज़ें हम बाहरी लोगों से सुनते हैं, और वो हमें ड्राइव करती हैं। ये रियलिटी है। हम अपने आप के मालिक नहीं हैं, हमारा मालिक ही कोई दूसरा है, और हमने वो बनाया हुआ है। और ये एक एब्सर्डनेस है, रिडिकुलस थिंग्स हैं, इन्हें हमें यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, हमें उसी तरीके से चलाने देना चाहिए अपने आप को। मेरे इस सोच के साथ कि जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, उसी को कम करता हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी लाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। इफ़ आई ट्राई टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, हमें कतई भी उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और देखना, अगर आप नज़दीक के रिजल्ट्स देखेंगे तो उनसे स्वीटर होंगे दूर के रिजल्ट्स। अगर आप कल परसों, उससे अगले दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने की कहानी ना देखें, और एक कंसिस्टेंट लेवल पर आप उस हंसी का सामना करते रहें जो आपके ऊपर हंस रहे हैं लोग, और आप कंसिस्टेंट लेवल पर एक वर्शिप की भांति आप आगे बढ़ते रहें। हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और फॉर्चुनेटली, और मतलब मैं आपको कहूँगा लकीली, आप हर उस बंदे से आगे चले जाते हो जो नहीं पढ़ता। ये बड़ा ही रोचक सा फैक्ट है। हमारी जो यात्रा है वो हम अपने आप तय करते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई, और आप सभी को पता है, मैं तो आज बोलना भी चाहता हूँ। और भाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं उस व्यक्ति को भी जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके बारे में बात कर पाएँ। वास्तव में वो स्वतंत्र हुआ नहीं, मतलब मेरा ये मानना है कि वो किसी न किसी सोच का गुलाम है। ऐसे ऐसे लोगों को आज़ादी दिलवाने की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे लोगों की जो आज़ादी है वो एक ही चीज़ से संभव है, वो है शिक्षा।
शिक्षा का स्तर जितना नीचे होगा ऐसे ऐसे लोग पनपेंगे। क्या मिल गया? मेरे विचार से जितने बच्चे स्कूल में उस दिन पढ़ते उसका मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5% यूट्यूब पे भी हमें देखते हैं लोग। क्या किया? ऑफलाइन वाले बच्चों को नुकसान किया, 2-4 बच्चे ऑनलाइन देखते होंगे उनका भी नुकसान किया, और सिर्फ एक गुलामी के कारण किया। वो उसके मन की गुलामी है, एक चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या की भावना, जलन, जेलसी। इसको आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने एक पाठ पढ़ा था, क्लास 9th का या 10th का पहला ही पाठ है। ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन आई है। लाइन क्या कही है? लाइन कही गई है कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही गुलाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अत्याचार सहने वाला गुलाम होता है, बल्कि अत्याचार करने वाला भी उसी लेवल पे गुलाम होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी मानसिकता का गुलाम है। अगर मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो मैं गुलाम हुआ ईर्ष्या का, मेरी आदत बन गई, जलने की आदत बन गई किसी की प्रोग्रेस से। अगर मैं अपने आप को जलन महसूस करवा लेता हूं तो मेरे से बड़ा कोई गुलाम हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्रेस का खेल तो चलेगा। आज मैं इसकी प्रोग्रेस से चिढ़ता हूं, कल कोई दूसरा उभर के आएगा, मैं चिढ़ता रहूंगा, तीसरा आएगा, 5वां आएगा, 10वां आएगा, 50वां आएगा, और मेरी जो उम्र है वो चिड़चिड़ेपन में वो खत्म हो जाएगी। तो वो मानसिक गुलाम है। मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला था कि ये जो वायरस, कोरोना वायरस पिछले 2-2.5 साल से अटैक किए हुए हैं, इसी तरीके के वायरस हमारे आसपास भी हैं इंसान के रूप में। हमें हमेशा, जैसे सपोज करो मेरा कुछ नॉलेज है, नॉलेज को दूसरे को देना चाहिए ताकि उसके लिए वो रास्ता बने जहां पर मैं रुक गया था। मेरी जो रुकावट का एक्सपीरियंस था उसको मैं दूं, ताकि वो वाली चीज़ें अगर उसके सामने आए तो वो बेटर डील कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फंसाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से ये रुके। देखो, मेरा हमेशा से यह मानना रहा, जैसे मैंने अभी कहा ठहराव। विशाल ने एक बात का जिक्र किया, अगर हम 5 मिनट अपने आप से बात करें, और ये बहुत डिफिकल्ट है अपने आप से बात करना, वो भी शॉर्ट्स के ज़माने में, मतलब स्क्रोलिंग। यू कैन नेवर नो कि 2 घंटे कब बीत गए, और ये अभिशाप है। 5 मिनट बात करना इज समथिंग लाइक डिसिप्लिन। यू हैव टू पुट योर मोबाइल फोन आउटसाइड, और आपको फिर फोकस होके, जैसे अमरीश जी हमेशा जिक्र करते हैं, मेडिटेशन। इट्स नथिंग अदर देन मेडिटेशन। आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट है, और सबसे डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो चीज़ हम सेल्फ डिसिप्लिन से करते हैं। बट सेल्फ डिसिप्लिन होता अगर हमारे अंदर, तो ये वाली चीज़, इतना सारा जो ड्रामा फैलाया हुआ है हमने अपने लाइफ के चारों तरफ, ये ना होता। बट फिर भी हम इसे इम्पॉसिबल की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। ये सिर्फ डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। मैंने ठहराव की बात इसलिए की है कि हम देखें। अभी आप ये मत सोचें कि मैं इसे रट के लाया हूं। कनेक्टिंग द डॉट्स। आप एक लाइन बनाते हैं तो क्या लाइन होती है? वो नहीं होती। अगर आप उसे जूम कर करके देखेंगे ना, जूम इन करोगे तो डॉट्स होंगे, पिक्सल्स होते हैं फोटो के। तो क्या वो फोटो होता है? नहीं होता। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, जितने कम डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको लगेगा वो फट गया, वो पिक्सल्स फट। जैसे बोलते हैं ना, जूम जब आप कर देते हो, एक लो फ्रीक्वेंसी का अगर कैमरा हो तो वो क्या करेगा, आप उसको ज़्यादा जूम इन नहीं कर पाएंगे, वो क्या फट जाएगा वो पूरा का पूरा फोटो। यही चीज़ होती है कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को, आपको डेवलप करना है अपने रीडिंग का तरीका, आपकी स्पीकिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप लिसनिंग पे ध्यान दें आर्यन, तो वो जो आप पैराग्राफ में आप फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, और फुल स्टॉप पे जो हमारा स्टाइल होता है कहने का, वो लिसनिंग से आ जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग इज कभी भी रुकने वाली नहीं है। लर्निंग इज लिमिटलेस, वो कभी भी रुकेगी नहीं। मेरा विचार ये कहता है, मैंने उस जो महान व्यक्ति का जो जिक्र किया है, वो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी हमें। जैसे उस दिन, ये बहुत बड़ा वाकया था मतलब हमारी लाइफ का, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, और ऐसा कभी सिर्फ सोचा था 1% कि शायद हो सकता है, बट इतने प्रबल रूप में नहीं सोच पाए थे हम कि हो ही जाएगा। बट इट हैपेंड। 6-7 दिन का समय मिला, और उसमें जैसे विशाल ने जिक्र किया है, अपने आप से बात करने का मौका भी मिला।
आप देखते हैं कि आपके साथ जब हम होते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक वो वाली चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ का तो मौका मिल ही गया सोचने का। एक टाइप जो इंसान का होता है, एक टाइप हमने उसमें और बढ़ा दिया, नीचता का। यानी कि नीचता का भी एक लेवल होता है समर। आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार एक आदमी नीचता यहां तक दिखाए, वो क्यों दिखाए? क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही सुना है या आपने इतना ही देखा है, बट जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं ना तो वो आपकी परिभाषाएं चेंज हो जाती है। इसका मतलब नीचता का लेवल इससे भी बुरा हो सकता है। कोई आपकी प्रोग्रेस से इतना ज्यादा चिढ़ सकता है कि वो पुलिस को आपके स्कूल में भेज सकता है। इससे बड़ी चीजें मतलब बेशर्मी की कुछ हो नहीं सकती। आप जानते होंगे, आप साक्षी हैं, ये कोई स्कूल किसी सरकार के द्वारा या किसी नेताजी के द्वारा या किसी चंदे के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये आप ही की मेहनत का नतीजा था। आपने ईंटें ढोई हैं, हमने इधर उधर से पता नहीं किस किस तरीके से अरेंजमेंट करके इसका विकास किया, इसको बनाया। और इन गंदी सोच के लोगों को इतनी चिढ़ है इस वाली चीज से कि ये प्रोग्रेस कैसे करेगा। क्योंकि हमारे पास में, मैंने अभी एक वीडियो में कहा, ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि मुझ जैसे, इन जैसे सड़क पर पड़े हुए थे लोग थे हम। सिर्फ परिश्रम हमारा गुण है। उनका हाथ पकड़ गए और उनके माध्यम से बिल्डिंग बनवा दी, आपके अभिभावकों के सपोर्ट से, आपके सपोर्ट से। हम पे तो मजदूर का भी काम ही नहीं कर सकते थे इतना जितना आपने किया है। आपने एक एक दिन में कई फर्श डलवा दिए, आपको याद होगा। ये सारा हमारे परिश्रम का नतीजा था। तो अपनी लाइफ में देखो, नेगेटिविटी तो हमारे चारों तरफ है। नेगेटिविटी से भी एक लर्निंग प्रोसेस हम ले सकते हैं। क्या हो सकता है, चीजें खुल जाएंगी अब। कोविड, अरे इंसान हमेशा नहीं रहता। कितने दिन रहता है इंसान? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। तो कोविड कितने दिन रह सकता है? अब एंड गेम है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, अगले साल, उससे अगले साल, कभी ना कभी तो खुलेगा। क्या परिश्रम के गुण को छीना जा सकता है? क्या एक बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतनी ज्यादा मेहनत करता है, आप उसके गुण को छीन सकते हो? 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा कैजुअली पढ़ता है, दूसरा बच्चा पूरा उसमें रम के पढ़ता है, क्या उसको छीन सकते हो आप? क्या हमारी इस आदत को छीन सकता है कि हमें इस गांव के स्कूल को एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है? क्या इसको खींचा जा सकता है? आप पैसे छीन सकते हो, टेम्परेरी है। क्या आपके अनुशासन के गुण को छीन सकता है कोई? नो वन। तो ये चीजें हमें शिक्षा देती हैं कि ऐसे व्यक्तियों से वास्तव में बच के रहो और अपने जो तुम्हारे कर्तव्य थे, आपका जो मार्ग था, उस पर और डटकर आगे बढ़ो। जो चीजें मैं आपको बताऊं, मैं प्रॉमिस करता हूं, जो चीजें हमें अगले 5 साल में प्राप्त करनी थी, वो ऐसा हो सकता है, कैन गारंटी यू, अगले 3 साल में प्राप्त होंगी। ये ऐसे ही लोगों का नतीजा है कि ये स्कूल बन गया, और ये ऐसे ही लोगों का नतीजा होगा कि ये और बड़े रूप में सामने आएगा। सम पीपल कैन थिंक कि ये एंड था, एंड आई यूज्ड टू से, आई कीप सेइंग कि ये स्टार्टिंग थी। यू विल सी अनदर पार्ट ऑफ दैट। आप किसी भी रूप में देखें, अगर हम टूटने होते तो टूट जाते, लेकिन हम टूटे इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो सोच स्वतंत्र है। हम चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं। हमने कोविड में जब आपकी ये परसों पहले दिन शिकायत हुई है, इससे ये आज का फैशन नहीं था हमारे क्लास चलाने का। 2014 से इतिहास देखो, 2014 से क्लासेस चलती आई कि संडे नहीं, संडे चले कि नहीं चले। हमने वो वाली सारी छुट्टियां रद्द कर दी जिनका सिग्निफिकेंस हमारे क्षेत्र के हिसाब से कम था। की कि नहीं की? तो ये कोई फैशन वाली बात नहीं थी कि हमने कोविड में बच्चे बुलाए हैं, लालच था, नहीं, ये चलते हुए आ रहा था पहले से। ये वाली चीजें हुई हैं और इनसे हमें मोटिवेट होना चाहिए। जैसे विशाल ने एक और बात कही है कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन अपने घर की स्थिति को देखकर सबसे ज्यादा आता है। जब आप अपने मम्मी के पैरों को देखो ना, हाथों को देखो, सर्दी में हाथ धोने से आप घबराते होगे, और वो टंकी के पानी में आपके लिए चाय बनाने के लिए आप तो किया कप डाल दिया, धोता कौन है भाई? ये चीजें अगर हम, ये तो मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूं, इससे भी
अलग अलग चीज़ें हैं, माँ बाप तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अंदर से मोटिवेशन आता है। हमने अपने आप को इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लिया, ये जो पड़ा हुआ है मोबाइल, कि हम मोटिवेशन देखते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, कभी वही उल्टे सीधे काम हो जाते हैं आजकल यूट्यूब पे। हम हालांकि हमें कोई जानता नहीं है, बट फिर भी अगर कोई पीछे पड़ जाए तो क्या होगा, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बातें देखो आप अंदर जाके, इतनी अतार्किक बातें हैं, इतनी अतार्किक कि उनका रियल लाइफ स्टोरी से कोई कनेक्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब उन पे इतना सारा पैसा है। पैसा जो होता है ना अपने बैंक अकाउंट में, वो आपको उल्टी सीधी बात करने को अलाउ करता है। आप क्या कहेंगे, पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये कौन बोल रहा है? जिसके पास में अरबों रुपए की संपत्ति है। अरबों रुपए कमाने के बाद में ये थॉट्स निकलते हैं। असली पैसे का पता जब चलता है जब उसे जरूरत पड़ती है, एंड नो वन कम्स आउट टू हेल्प यू आउट, तब पता चलता है। मेरे कहने का मतलब यहां से ये नहीं है कि आप सुनना छोड़ दें, लेकिन हम सिर्फ वो गेन करें जो हमारे लायक है। हजारों लाखों चीज हम सुनते हैं तो क्या सारी सारी ले लेते हैं? नहीं। इसलिए मैं बहुत सारों को सुनते रहता हूं, और इसी पर्पज से मैं बहुत सारी चीजें देखते रहता हूं, इसी पर्पज से। हम किस तरफ हेड कर रहे हैं यार, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। हमारा पूरा का पूरा यूथ तो बिगाड़ ही दिया है, स्कूल्स बंद करके और ये ऑनलाइन का, और ये खिलौना दे दिया। तो आप भैया टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन ही पढ़ लो, कम से कम फीस तो आएगी, कम से कम कुछ तो बहाना हो। बट आपके जो हाथ में है, जो 24 घंटे रहता है, ये जहर से कम है नहीं। ये हमने हमेशा यही देखा है। तो मेरी आप सभी को यह सलाह है कि ठहराव लाओ अपने बोलने में, रीडिंग स्किल्स को देखो आप, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चीज़ें अगर हम एक डिसिप्लिन में करें, देखो अनुशासन को लाना कोई अवगुण थोड़ी ना है। मैंने आपको कहा 5 बजे आना है, आप 5:15 आए, मैंने छोड़ दिया कह के। आप अगले दिन भी 5:15 आए, आप उससे अगले दिन भी 5:15 आए, तो आप कैसी आदत डेवलप कर रहे हो अपने अंदर? उसको ना टोकने वाला यहां पे अवगुणी है। अगर मुझे आपके मम्मी पापा ने अथॉरिटी दी है, समाज ने मुझे अथॉरिटी दी है एज ए टीचर, कि मैं आपको 5 बजे का बैच है तो 15 मिनट तो हम वेट भी कर सकते हैं आपका सारा, लेकिन क्या वो ठीक है? आप कल 5:30 आओगे? क्या 50 बच्चों का वेट करना एक बच्चे के लिए ठीक है? और कर भी ले, लेकिन क्या उस बच्चे के लिए ठीक है वो आदत को डेवलप हो जाना उसके अंदर, कि चल कैजुअलिटी तो चलती है, कोई बात नहीं यार, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक अथॉरिटी की भावना है और हम अपनी लाइफ से कुछ दे सकते हैं तो हमें वो देना चाहिए। गणतंत्र दिवस है बहुत ही शुभ त्योहार। हम इन त्योहारों को सामने रख करके पास्ट की बातें सीखते हैं, पास्ट की बातें जानते हैं कि किस तरीके से हम गुलाम रहे होंगे। 1 दिन 2 दिन कमरे में अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो उसे पता चलता है कि क्या हो जाता है, लेकिन कितने सालों तक हम गुलाम रहे, और उस गुलामी से हमें आज़ादी की तरफ लाने के लिए जो थॉट प्रोसेस लगे होंगे। जैसे कहा है कि 1930 के आसपास ये थॉट आया कि हमने अपने आप को भाई घोषित मान लिया है कि हम क्या हैं, आज़ाद हैं। एंड इट टुक 20 ईयर्स, 17 साल और लग गए सामने। तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी होंगी। मतलब ये देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। किस लिए? कि हमें आने वाली पीढ़ी को वो वाली सांसें देनी है जिसके लिए हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो उसके लिए तड़पता है, और वो चीज़ें कर दी। हजारों लाखों ऐसी कहानियां हैं, और हमारे सामने 10, 20, 50 नाम ऐसे आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन जिनको हम अनसंग हीरोज कहते हैं, जिनके बारे में, विचारों के बारे में कभी कुछ उनका नाम ही नहीं पता, जिन्होंने बलिदान दे दिया बिना नाम के। उससे इनसे ज़्यादा महान वो हो सकते हैं जिनका नाम आज तक नहीं पता। क्या कितने आदमी मरे होंगे, अनगिनत। जलियांवाला कांड हुआ, कितने आदमी पे गोली बरसाई, कितने आदमी उस कुएं में कूद करके मर गए, कितने बच्चे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे मर गए। क्या उनका कभी नाम पता चला? नहीं। तो हर आदमी की एक इंपॉर्टेंस रही होगी, और उस इंपॉर्टेंस को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं। देखो, हंसी उड़ाने के कई चीज़ें हो सकती हैं, हर आदमी में एक ऐसी पॉइंट होता है जिसकी हम उस पॉइंट को पकड़ के हंसी उड़ा सकते हैं। हर आदमी में होता ही है वो। आप अमिताभ बच्चन को ले लो, कितनी तगड़ी आवाज़ है, बट फिर भी लोग उनकी मिमिक्री करते हैं और कॉमेडी नाटकों में करते हैं। तो क्या उस वाली चीज़ को देख के उन्हें निराश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लोगों का अपना काम है, वो कर रहे हैं,
और हमारा अपना होना चाहिए। तो हर आदमी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे पकड़ के उसकी हंसी उड़ाई जा सकती है। क्या उसके बारे में मुझे सोचने से मेरा भला हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है। विशाल ने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही है कि माँ बाप ने सिर्फ तुम्हें एक काम दिया, वो है पढ़ने का, वो भी आपसे ढंग से नहीं हो रहा। तो हमें इस बात में अपने आप पे शर्म करनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी मैं समझता हूं, और आपके दिमाग में जा भी रही होगी। जा रही है? ठीक है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम की हम करते हैं समाप्ति। बहुत सारा टाइम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कह भी सकता हूं, बट फिर किसी दिन आप सभी को फिर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जीवन ऐसे ही संवरता रहे। और अंत में वही व्यक्ति भाई उसको सद्बुद्धि दे, उसको इस परतंत्रता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाए। हम अभी हम पूजा भी करके आए हैं, और अभी भी हम शाम को रात को जैसे पूजा करते हैं सुबह को भी करेंगे। भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई उसको सद्बुद्धि दें, क्योंकि प्रगति रुकने वाली नहीं है, वो होगी। आप सिर्फ एक बाइक तो चलाते हो, एक ब्रेकर आता है, स्पीड कम हो सकती है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और इन 7-8 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कल ही हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो इसी की देन है। तो हमें इसका मतलब धन्यवाद करना चाहिए, आभार है भाई। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका जो आप आज आए, और चलते हैं। ठीक है।